हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान स्वयं युद्ध के मैदान में उतरे तो कैसा दृश्य होगा? जब देवों के देव महादेव और स्वयं भगवान विष्णु के बीच भी अपने अपने भक्तों के लिए युद्ध की स्थिति बने तो उसका परिणाम क्या होता है? शिव महापुराण का युद्ध खंड हमें ऐसे ही असाधारण संघर्षों और दिव्य लीलाओं से परिचित कराता है। आइए एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करें जहां हर कदम पर शक्ति, भक्ति और नीति का अनूठा संगम है। इसी क्रम में नारद जी ने ब्रह्मा जी से उस अद्भुत चरित्र को सुनाने का अनुरोध किया जिसमें भगवान शिव ने देवताओं और पृथ्वी के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों का संहार किया था। हम जानेंगे कैसे महादेव ने एक ही बाण से 3 विशाल नगरों को जलाकर राख कर दिया था। यह कथा तब शुरू होती है जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने शक्तिशाली तारकासुर का वध किया। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी और देवताओं से क्रोधित थे। बलशाली, संयमी और वीर होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित की। तब तीनों ने अपना राजपाट त्याग दिया और मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए मेरु पर्वत पर प्रकट हुए। मैंने उनसे कहा, हे महावीर दैत्यो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। क्या चाहते हो? तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तारक पुत्रों को संतोष हुआ। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई हमें मार न सके और हम अमर हो जाएं। हम अपने शत्रुओं को मार सके और इस त्रिलोक में निर्भय होकर घूम सके। कोई हमारा बाल भी बांका न कर सके। यह सुनकर मैंने भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे असुरों, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अमृतत्व किसी को नहीं मिल सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः कोई और वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूं। मेरी बात सुनकर तीनों तारक पुत्र सोचने लगे। फिर वे बोले, भगवान, हम तीनों बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है जहां शत्रु प्रवेश न कर सके। प्रभु, आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूरी तरह सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर धन संपत्ति से भरे हों, सभी अस्त्र शस्त्र वहां मौजूद हों और उन्हें कोई नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का नगर मांगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तीनों नगर दोपहर में अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करेंगे। ये तीनों महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। 1000 वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिले, तब हमारे वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। फिर मैंने मय दानव को बुलाकर ऐसे 3 लोकों को बनाने का आदेश दिया और मैं अपने लोक लौट आया। मय ने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों लोक सभी सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों के बनने के बाद वे तीनों अपने अपने लोकों में चले गए और मय ने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात तीनों असुरों की आज्ञा से मय भी वहीं रहने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे। इस प्रकार वे तीनों असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुख भोगने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब तारकासुर के तीनों पुत्र आनंद पूर्वक अपने लोकों में रहने लगे तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने बताया कि तारक पुत्रों के तीनों लोकों के तेज से परेशान होकर सभी देवता देवराज इंद्र के साथ दुखी होकर मेरे लोक में मेरी शरण में आए। उन्होंने मुझे प्रणाम किया और अपना दुख बताना शुरू किया। वे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को बहुत परेशान कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमें उनके वध का कोई उपाय बताइए ताकि हम अपने दुखों को दूर करके फिर से पहले की तरह अपने लोक में सुख से रह सकें। यह सुनकर मैंने उनसे कहा,
हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूं। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान दिया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मेरी बात सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें हरा दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने इस त्रिलोक को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को न मरने का वरदान मिला है। इसी कारण वे तीनों बलशाली दानव घमंड में चूर हो गए हैं और मनुष्यों और देवताओं को तरह तरह से सता रहे हैं। हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सबकी उन तीनों असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वे इस जगत का ही विनाश कर दें, आप उनसे हम सब की रक्षा करें। शिवजी बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूं कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, परंतु फिर भी वे तीनों अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरा ध्यान करते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूं? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य से भरे हुए हैं। वे शक्तिशाली होने के साथ साथ भक्ति भाव भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य बचा है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्रद्रोह से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझे भी ले लिया। बैकुंठ लोक पहुंचकर सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक श्रीहरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सभी बातें बताई। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सच है कि जहां सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहां ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे, प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप जल्दी ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, वरना हम सभी देवता समय से पहले ही मारे जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से भटककर गलत रास्ते पर चल पड़े, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाए, वे बुरे आचरण वाले हो जाए तथा उनके सभी शुभ कर्म समाप्त हो जाए। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोचने लगे। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञगण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की समृद्धि के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। विधि पूर्वक उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड से त्रिशूल और शक्ति धारण किए विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों वाले तरह तरह के वेश धारण किए। कालाग्नि रुद्र के समान और काल सूर्य के समान प्रकट हुए।
उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्रीहरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों के नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता छोड़कर अपने अपने लोगों को जाएं। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूं, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। ब्रह्मा जी नारद से बोले कि तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी शक्ति के तेज से अत्यंत तेजस्वी एक मायावी पुरुष प्रकट किया। उसका सिर मुंडा हुआ था। उसने बहुत गंदे वस्त्र पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लकड़ी का कटोरा और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। व्याकुल वाणी में उसने श्री हरि को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति का क्या कारण है? भगवान, मैं कौन हूं? तब श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे वत्स, तुम मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अरिह नाम से जाने जाओगे। तुम्हें मैंने एक खास काम के लिए उत्पन्न किया है। तुम बड़े मायावी हो। तुम्हें एक ऐसे शास्त्र की रचना करनी है जिसमें 16,000 श्लोक होंगे, जिसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म की जानकारी होगी तथा जिसमें गलत शब्दों और कर्म विवाह की भी व्याख्या की गई होगी। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर अरिह ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने उसे माया से रचा गया वह अद्भुत शास्त्र पढ़ाया, जिसका मूल्य यह था कि स्वर्ग और नरक सब यही है, उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तब विष्णु ने अरिह को आज्ञा दी कि वह सभी दैत्यों को जाकर यह शास्त्र पढ़ाए और उनकी बुद्धि का नाश करे। इस प्रकार यह शास्त्र पढ़कर त्रिपुरों में तमोगुण, अज्ञानता, आलस्य की वृद्धि होगी, जो उनके विनाश का कारण बनेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा। तत्पश्चात तुम मरुस्थल में रहना। तुम्हारा कार्य कलयुग आने पर फिर से शुरू होगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अदृश्य हो गए। तब अरिह ने भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार अपने अनेक शिष्य बनाए और उन्हें उसी मायामय शास्त्र की शिक्षा दी। विशेष रूप से उनके 4 शिष्य बने, जिनको उन्होंने कृषि, पत्ती, कीर्य और उपाध्याय नाम दिए। वे चारों शिष्य अपने गुरु के समान ही आचरण करने वाले थे। उनका एक ही धर्म था, पाखंड। वे नाक पर कपड़ा लपेटे गंदे वस्त्र धारण करके इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन अरिह अपने चारों शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगर में चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माया फैलानी शुरू की, परंतु भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुर में उनकी माया का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने व्याकुल होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने तुरंत सभी बातें जान ली। भगवान शिव का ध्यान करते हुए विष्णु जी ने, हे नारद, तब तुम्हारा स्मरण किया। अपने स्वामी के स्मरण करते ही तुम तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें प्रणाम करके तुमने याद करने का कारण पूछा। तब श्री हरि ने तुम्हें आज्ञा दी कि तुम अरिह और उसके शिष्यों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करके उन्हें माया से भरे उस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। अपने आराध्य भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर तुम उन पाखंडी ब्राह्मणों को साथ लेकर त्रिपुर नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर तुम तारकाक्ष, कमलक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों से मिले तथा उनसे उस मायामय शास्त्र की प्रशंसा करने लगे। तुमने उन्हें बताया कि तुम इसी शास्त्र से शिक्षा ग्रहण करते हो। यह बात जानकर उन त्रिपुर स्वामियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उस मायामय शास्त्र की माया से मोहित होने लगे। तब उन्होंने अरिह को अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा लेने लगे। यह देखकर त्रिपुरों के अन्य निवासी भी उन मायावी शिष्यों एवं उनके गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब उन तीनों बलशाली दैत्य राजों को उन मायावी और पाखंडी अरिह और उनके शिष्यों द्वारा शिक्षा मिली तो वहां क्या हुआ? उन मायावी पुरुषों ने क्या किया? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब त्रिपुर के राजा ही
उस मायामय शास्त्र द्वारा दीक्षित हो गए तो वहां की जनता क्यों नहीं होती? अरिह ने कहा, मेरा ज्ञान वेदों का सार है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। आत्मा के शरीर से जितने भी बंधन हैं वे सब ईश्वर के ही हैं। ईश्वर के समान कोई भी न तो शक्तिशाली है और न ही समर्थ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिह ही कहे जाते हैं। समय आने पर ये तीनों ही लीन हो जाते हैं। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए सत्य है। मृत्यु शाश्वत है और सबके लिए निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए और सदा ही अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को दुख पहुंचाना महापाप है। इसलिए हमें कभी भी कमजोर और निर्बलों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा और लड़ाई झगड़े का मार्ग हमें नरक की ओर ले जाता है। इसलिए किसी को डराओ धमकाओ मत। हमेशा विनम्रता का आचरण करो। भूखों को भोजन दो, रोगियों को औषधि और छात्रों को विद्या का दान करो। भक्ति के साथ उपासना करो। आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मन को शुद्ध रखो तथा 12 स्थानों की पूजा करो, जिनमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन व बुद्धि शामिल हैं। इसी धरती पर ही स्वर्ग और नरक दोनों स्थित हैं। अतः अनावश्यक रूप से उनकी कामना मन में लेकर अपनों को कष्ट देना पूरी तरह गलत है। शांति और सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर हवन की अग्नि में तिल, घी और पशु की बलि देना कहां की मानवता है। इस प्रकार उन असुर राजाओं को अपना जीवन दर्शन सुनाकर अरिह उस नगर के निवासियों से बोले कि मनुष्य को सुखपूर्वक रहना चाहिए। आनंद ही ब्रह्म है और परम ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ एक कल्पना है। तभी कहता हूं कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ और समर्थ है, अपने सुख का मार्ग ढूंढकर उसका पालन करो, वरना जल्दी ही तुम पर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को स्वयं अपने सुख की खोज करनी चाहिए। मेरी इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। मनुष्य को जाति पाति के बंधनों में फंसकर कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके दक्ष और मरीचि नामक 2 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप जी ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह कराया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये सभी बातें गलत लगती हैं, क्योंकि एक ही शरीर से जन्म लेने वाले सभी पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो सकते हैं। इसलिए वर्णभेद को गलत मानना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उन अरिह नामक धर्मात्मा ने अपने भाषण द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों के निवासियों को वेद मार्ग से विमुख कर दिया। साथ ही उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रत धर्म और पुरुषों के इंद्रियों को वश में रखने वाले धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्म, यज्ञ, तीर्थ, श्रद्धा और धर्मशास्त्रों का भी खंडन किया। विशेष रूप से उन्होंने भगवान शिव की पूजा न करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और सभी देवताओं के पूजन और आराधना को व्यर्थ बताया। इस प्रकार उन अरिह ने नगर के वासियों को अपने झूठे धर्म और पाखंड से मोहित कर दिया। इस प्रकार वहां अधर्म फैल गया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की माया से देवी महालक्ष्मी भी उन त्रिपुरों में अपना अनादर देखकर उस स्थान को छोड़कर चली गई। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब उन त्रिपुर स्वामियों और उनकी प्रजा की बुद्धि भ्रमित हो गई तब क्या हुआ, कौन सी घटना घटी? तब नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, जब उन तीनों नगरों का मुख पूर्व दिशा की ओर हो गया और तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक दैत्यों ने भगवान शिव का पूजन और अर्चन छोड़ दिया, तब उनके राज्य में चारों ओर दुराचार फैल गया। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, आप सभी जीवों के आत्मस्वरूप, कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। गले में नीला चिन्ह होने के कारण आप नीलकंठ कहलाते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। आप सभी प्राणियों एवं देवताओं के लिए पूजनीय हैं तथा सबकी बाधाओं और विपत्तियों को दूर करते हैं। भगवान, आप ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय से
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार लेकर जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही अपने भक्तों को इस भव सागर से पार कराने वाले हैं। वेद आपके परब्रह्म स्वरूप और तत्व रूप का वर्णन करते हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और दीप्तिमान हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही इस प्रकृति को चलाने वाले हैं तथा सभी प्राणियों के शरीर में रहते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। हे शिव शंभो, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक त्रिपुर स्वामियों ने हम देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान और प्रताड़ित किया है। वे देवताओं का विनाश करने पर तुले हुए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान, उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए। इस समय तीनों असुरों ने धर्म मार्ग को छोड़ दिया है और नास्तिक शास्त्र का पालन कर रहे हैं। आपकी इच्छा के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों धर्म कर्म से विमुख हो गए हैं। अतः अब आप उनका वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार कहकर सभी देवता चुप हो मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही यद्यपि धर्म से विमुख होकर धन, वैभव और ऐश्वर्य में डूबकर सब कुछ भूल गए हैं, फिर भी वे मेरे असीम भक्त रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने उन त्रिपुर स्वामियों को वहां की प्रजा के साथ मोहित कर धर्म कर्म से विमुख कर ही दिया है, तो वे स्वयं ही उनका वध क्यों नहीं कर देते? शिवजी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, आप भक्तवत्सल हैं। पाप आपसे कोसों दूर भागता है। प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना इस जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान, आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु जी ने उन सबको मोहित कर पथभ्रष्ट किया है। अब आप उन त्रिपुर स्वामियों का वध करके इस जगत का उद्धार कीजिए। प्रभु, आप तो इस जगत का आधार हैं। हम सब आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। आप सम्राट और हम आपकी प्रजा हैं। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का सम्राट कह रहे हैं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि मेरे पास न तो कोई दिव्य रथ है और न ही कोई सारथी है। फिर भला मैं कैसे उन सभी सुविधाओं से संपन्न त्रिपुर स्वामियों को युद्ध में हरा पाऊंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है जिससे मैं उन दैत्यों का वध कर सकूं। भगवान शिव के यह कहते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि आप उनका वध करने के लिए तैयार हैं, तो हम सभी आपके लिए रथ तथा अन्य शस्त्र सामग्री का प्रबंध कर देंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जैसे ही शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध करने का मन बनाया, उसी समय देवी पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां आई। तब जगत जननी मां जगदम्बा को आता देखकर ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्रों को देखकर भगवान शिव उन्हें प्यार करने लगे। तब देवी पार्वती भगवान शिव को अपने साथ लेकर अपने भवन के भीतर चली गई। भगवान शिव के इस प्रकार बिना कुछ कहे अपने भवन में चले जाने के कारण सभी देवता बहुत दुखी हो गए, परंतु उन्होंने वहीं खड़े रहकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय वे दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सभी देवता वहीं शिवजी के भवन के द्वार पर खड़े थे। तभी भगवान शिव के गण ने अपने स्वामी के द्वार के सामने भीड़ जमा देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता इस अनजान खतरे से संभल न सके और अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। कई साधु और ऋषि गण गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भयभीत होकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं को समझाते हुए श्री हरि विष्णु ने कहा, देवताओं तथा मुनिगणों, आप लोग क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? महान पुरुषों की आराधना करने में दुख तो आते ही है। इन कष्टों को झेलकर ही भक्त की दृढ़ता बढ़ती है और तब वह अपने आराध्य देवों को प्रसन्न कर पाता है। भगवान शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। आप सब मिलकर भगवान आशुतोष शिव की प्रसन्नता के लिए ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र का 1 करोड़ बार जाप करो। वे इससे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारा कार्य पूरा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी भगवान शिव की आराधना करने लगे।
अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने 1 करोड़ बार विष्णु जी द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी यह आराधना पूरी हुई, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, मैं आपकी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। आप अपना इच्छित वर मांगे। प्रभु के ये वचन सुनकर देवता बोले, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप सबके कल्याण करता हैं। भगवान, हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। आप त्रिपुर स्वामियों का वध करके हमें भय से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर फिर से बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण, हे देवगण तथा मुनियों, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अवश्य ही आपकी आराधना सफल करूंगा। हे विष्णु, आप इस जगत के पालन करता हैं, इसलिए त्रिपुर विनाश के लिए आप मेरी सहायता करें। मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष सहित आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनि, भगवान शिव की इच्छा जानकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए तथा शिव जी की आज्ञा अनुसार समस्त युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने लगे। मुनि, देवताओं द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 करोड़ बार जपा गया यह मंत्र महान पुण्य देने वाला है। यह शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। यह मंत्र शिव भक्तों की सभी कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। इस मंत्र से धन यश की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। यह निष्काम मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से इस मंत्र को जपता है, उसकी सभी अभिलाषाएं भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव अवश्य ही पूरी करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब भगवान शिव ने देवताओं के काम पूरा करने के लिए त्रिपुर स्वामियों का वध करने हेतु विष्णु जी से दिव्य रथ बनाने को कहा, तब विष्णु जी ने क्या किया? दिव्य रथ किसने और कैसे बनाया? नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके कहा कि भगवान शिव के लिए दिव्य रथ बनाने के लिए देवताओं ने अपने शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें यह काम सौंपा। तब भगवान शिव के योग्य ही विश्वकर्मा ने उनके लिए रथ का निर्माण किया। उस रथ के समान कोई दूसरा रथ नहीं था। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उस रथ के दाएं पहिए में सूर्य और बाएं पहिए में चंद्रमा लगे हुए थे। सूर्य के पहिए में 12 महीने दर्शाने वाले 12 अर्रे लगे थे और चंद्रमा के पहिए में चंद्रमा की 16 कलाएं दर्शाने वाले 16 अर्रे लगे थे। ब्रह्मांड में मौजूद अश्विनी आदि 27 नक्षत्र उस रथ के पिछले हिस्से की शोभा बढ़ा रहे थे। 6 रथुओं सूर्य और चंद्रमा से बने पहियों की धुरी बनी। अंतरिक्ष रथ के आगे का भाग बना और मंदराचल पर्वत उस रथ में बैठने का स्थान बना। संवत्सर, वर्ष रथ का वेग बनकर उसे गति देने लगा। इंद्रियां उस दिव्य रथ को चारों ओर से सजाई थी और श्रद्धा रथ की चाल बनी। वेदों के अंग रथ के आभूषण बने और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र आदि रथ की शोभा बढ़ाने लगे। महान तीर्थ पुष्कर दिव्य रथ की ध्वज पताका बनकर लहराने लगा। विशाल समुद्रों ने रथ के बाहरी भाग का निर्माण किया। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप धारण कर रथ में छवर, पंखे डुलाने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी उस दिव्य रथ में सारथी बनकर भगवान शिव की सेवा में उपस्थित हुए तथा ओमकार उनके रथ का चाबुक बना। आकार विशाल छत्र बनकर रथ को सुशोभित करने लगे। भगवान शिव के धनुष का निर्माण करने हेतु शैलराज हिमालय स्वयं धनुष बने तो नागराज उस धनुष के लिए प्रत्यंचा धनुष की डोरी बने। देवी सरस्वती धनुष की घंटा बनी और भगवान श्री हरि विष्णु बाण बने और अग्निदेव ने बाण की नोक में अपनी शक्ति डाली। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद उस दिव्य रथ में घोड़े बनकर जुट गए। वायुदेव बाजा बजाने लगे। उस दिव्य रथ में इस ब्रह्मांड की हर वस्तु उपयोगी बन गई थी। इस प्रकार देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने उस उत्तम दिव्य रथ का निर्माण किया। भगवान शिव के लिए बनाया गया वह दिव्य रथ अनेक चमत्कारों से भरा था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वह रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर बिठाया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर बैठते ही चारों दिशाओं में मंगलगान होने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया।
वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर बिजली की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वह दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग से होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था, तो बीच रास्ते में ही कल्याणकारी देवाधिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुता बढ़ गई है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे भी पशुओं जैसी शक्ति की आवश्यकता होगी। अतः आप सभी देवता पशुता की वृद्धि करने हेतु पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोचने लगे। पशुता की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को चिंतित देखकर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव को स्थिति समझने में देर न लगी। वे देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं से भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूं। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशुता से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुता से मुक्ति का मार्ग बताता हूं। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पाशुपत व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुता से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पाशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुता से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्यों एवं देवताओं को पशुता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने जरूरी कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं मनोकामना पूरी करने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुशुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके गण जैसे केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर आदि महावीर बलशाली गणाध्यक्ष उनको घेरे हुए चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेक देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर त्रिपुरों के स्वामियों व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान शिव अपने दिव्य रथ में युद्ध सामग्री के साथ त्रिपुरों के पास पहुंचे। उन्होंने अपने महान धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन बाण निकला ही नहीं। शिवजी कई वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे पर खड़े होकर उनके काम में रुकावट डाल रहे थे। इसी वजह से तीनों पुरों का विनाश नहीं हो पा रहा था। जब बहुत देर तक बाण नहीं चला और शिवजी स्थिर रहे, तो सभी देवता चिंतित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे, तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी सुनकर सभी को संतोष हुआ। तब अपने काम को जल्दी पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। सभी ने मिलकर विधि विधान से अग्रपूज्य भगवान गणेश का पूजन किया। पूजन होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न हुए और उनके मार्ग से हट गए तथा उन्होंने सभी बाधाएं दूर कर दी। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के तीनों नगर सामने दिखने लगे। तीनों पुर समय के अनुसार एक साथ मिल गए, अभिजित मुहूर्त में, पुष्य नक्षत्र में। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था, जब तीनों पुर आपस में मिल जाए। त्रिपुरों को मिला देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी से कहा, हे देवाधिदेव, तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है।
तभी ये तीनों पुर मिलकर एक हुए हैं। इससे पहले कि ये फिर से अलग हो जाए, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारा काम पूरा कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्रीहरि की प्रार्थना स्वीकार की और अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजित मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्नि बाणों ने त्रिपुरवासियों को जलाकर राख कर दिया, जिससे देखते ही देखते वे तीनों पुर एक साथ ही समुद्रों से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्निबाण से झलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से दूर होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्तवत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान भगवान शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए मुश्किल है, वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। यह कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि की भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि ने सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पाशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए। परंतु भगवान शिव का भक्त मय नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवताओं का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से नहीं भटकता, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता। इसलिए सज्जन पुरुषों को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का हमेशा विनाश होता है। अतः हम सभी को दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में लीन रहना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए, तब देवताओं ने क्या किया और मैं कहां चला गया? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया, तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा, तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब सिर झुकाकर खड़े हो गए। यहां तक कि श्रीहरि विष्णु और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर डर गए थे। कोई भी भगवान शिव के सामने मुंह नहीं खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में लीन देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की तरह अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं, तो प्रभु हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा, आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, तब शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं को उनका इच्छित फल प्रदान कर दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मय नामक दानव, जो त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
तत्पश्चात मय ने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मय ने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मय ने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमयी स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ मय, तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों को त्याग दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मय दानव की सभी चिंताएं दूर हो गईं और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से हमेशा मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में हमेशा विनम्रता रहे। मुझ में कभी भी राक्षसी गुण का उदय न हो। मैं हमेशा आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा न सके। मय दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मय, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम में कभी कोई बुराई नहीं आएगी। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम हमेशा मेरे परम भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वित्तल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूं। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में लीन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर मय दानव वहां से सभी देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर वित्तल लोक चला गया। तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव भी देवी पार्वती सहित वहां से अंतर्धान हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के वहां से अंतर्धान होते ही उनके जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन, जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रौद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। महर्षि, जीव के सबसे बड़े शत्रु और कोई नहीं, उसके मन के विकार ही तो हैं। इनके वश में होकर जीव अपने लक्ष्य से भटककर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी लीलाओं को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों महान असुरों का संहार करने वाली भगवान शशिमौली शिव शंकर जी की लीलाओं भरी कथा सुनाई है। नारद जी ने पूछा कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, कृपया इस कथा के बारे में बताएं। सूत जी बोले कि जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने रास्ते में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के बारे में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिव जी चुप रहे और कुछ न बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। वे बोले, अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। जब तपस्वी ने पलटकर फिर से उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु शिवजी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप तेजी से जल उठा और उस तेज को देखकर ऐसा लगता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान,
आप तो करुणा निधान हैं। भक्तवत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चतुराई से प्रसन्न हूं। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्ध मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। नारद जी ने पूछा कि जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में फेंक दी तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सभी देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात बोले, हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रोने द्वारा पूरे संसार को दुख पहुंचाया है। सभी भय से पीड़ित हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भयमुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुंचे जहां वह बालक मौजूद था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के बारे में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे तब उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कोशिश करके उस बालक की पकड़ से अपने को छुड़ाया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जन्मे पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और युद्ध में पराजित न होने वाला होगा। यह बालक युद्ध में हमेशा विजयी होगा, यहां तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का राजा होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। अपने जन्मे पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने जलंधर का विवाह कालनेमी नामक दैत्य की पुत्री वृंदा से करवा दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, एक दिन असुर राज जलंधर अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में बैठा था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम तेजस्वी थे। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज्य सिंहासन से उठा और आदरपूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें योग्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की सेवा करने के बाद जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया, गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागरपुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने का विचार किया। यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से मिलेगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर खुशी खुशी इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला
तो राहु ने देवता का रूप धारण करके अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घसमर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृत्तांत घसमर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घसमर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घसमर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है। इसलिए मैंने समुद्र के धन पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूं। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपनी वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से फिर से जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूं, फिर भी देवसेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मरे हुओं को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर से जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मार डाला। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरी पहुंचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के लिए कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्गलोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपानिधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय को त्याग दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूं तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है।
फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्रीहरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्रीहरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं, पर जल्दी ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्रीहरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्रीहरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्रीहरि ने देखा कि देव सेना फिर से डरी हुई है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना शार्ंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष की टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में उन पर झपटा। तब श्रीहरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के होंठ फड़कने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी कहां मानने वाला था। उसने भी भयंकर बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध, कुश्ती होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहुयुद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक अयुद्धों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार श्रीहरि विष्णु, देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सभी देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन, तीनों लोकों पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। जब जलंधर इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूं। अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूं, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूं। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया।
उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहां से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पहले मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहां कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी, 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुर राज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के ढेर आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास ढेर है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को जल्दी पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहां मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। नारद जी के वहां से चले जाने पर असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, राहु, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिवजी को सुना दिया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिवजी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था और ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वह नृसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि वे उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूं। मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नृसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वह राहु को छोड़ दे।
अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तब वह शिव जी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूं। अब मैं क्या करूं? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा भी पूज्य होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में स्वकीर्तिमुख कीर्तिमुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवजी से मुक्त होने के बाद राहु तुरंत अपने स्वामी जलंधर के पास गया और सारी घटना बताई। यह सुनकर जलंधर बहुत क्रोधित हो गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। कालनेमी, शुंभ निशुंभ जैसे पराक्रमी दैत्य तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल सेना दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु के साथ भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। इधर जब देवताओं को पता चला कि जलंधर शिवजी से युद्ध करने निकला है तो इंद्र कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। इंद्र ने यह भी बताया कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ जलंधर के वश में हैं और उसके घर में रह रहे हैं, इसलिए देवता विवश है। उन्होंने शिवजी से जलंधर से मुक्ति दिलाने और उनके प्राणों की रक्षा करने की विनती की। सारी बातें जानने के बाद भगवान शिव ने सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और वे तुरंत प्रकट हो गए। शिवजी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें जलंधर का वध करने भेजा था, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और उसके घर में क्यों रह रहे हो? भगवान शिव के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे करुणा निधान शिव, मैं जानता हूं कि आपने मुझे जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, पर मैं उसे नहीं मार सका। क्षमा करें प्रभु। मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मेरी प्राण प्रिया देवी लक्ष्मी का भाई है और उसमें आपका अंश भी है, इसलिए उसकी वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में रहता हूं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर शिवजी हंसे और बोले, देवताओं, तुम अपनी चिंताएं छोड़ दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया और उसे चारों ओर से घेर लिया। यह शोर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को राक्षसों से युद्ध करने की आज्ञा दी। शिवगण युद्ध करने चले गए और दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मरे हुए दानवों को फिर से जीवित कर रहे थे और वे उठकर फिर से युद्ध करने लगते थे। जब दैत्य सेना कम होने का नाम नहीं ले रही थी तब शिवगण व्याकुल हो गए और उन्होंने शिवजी को इसकी सूचना दी। जब शिवजी को पता चला कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं तो वे क्रोधित हो उठे। उसी समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वालाकृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह सीधी युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इसी प्रकार घूमते हुए कृत्या शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां नहीं दिखे तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूट गया। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मन से दैत्य सेना को हराने के लिए युद्ध कर रहे थे। भगवान शिव के गण और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान और साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से जलंधर के प्रमुख वीरों कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को हरा दिया। असुर सेना डरकर इधर उधर छिप गई और अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगी। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ा और भयंकर गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर भगवान शिव के गण भी उत्साह से युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों
हाथियों, घोड़ों, शंखों और नगाड़ों से युद्ध भूमि गूंज उठी थी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की शक्ति के कारण जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ फिर से युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठाकर पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डरकर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। जब युद्ध भूमि में देवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वीर घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब सभी शिवगण भयभीत होकर शिव की शरण में चले गए। जब भगवान शिव को युद्ध स्थल का सारा समाचार मिला, तब वे स्वयं दैत्यराज जलंधर को सबक सिखाने के लिए युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। अपने आराध्य भगवान शिव को युद्ध का नेतृत्व करते देखकर सभी शिवगण जो पहले डरकर भाग गए थे, फिर से लौट आए। शिवगणों ने पहले जैसे जोश के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर भयानक दैत्य भी भयभीत होने लगे और युद्ध छोड़कर भागने लगे। ये देखकर असुरों के स्वामी जलंधर को क्रोध आ गया। वह तेजी से शिवजी की ओर दौड़ा। इस काम में शुंभ निशुंभ नामक सेनापतियों ने अपने स्वामी का साथ दिया। यह देखकर भगवान शिव ने पलटवार करते हुए जलंधर के बाणों को काट दिया। वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने कई दैत्यों को फरसे से काट दिया। पलाहक और धस्मर जैसे भयानक राक्षसों को पल भर में मार गिराया। शिवजी का वाहन बैल भी अपने सींगों के प्रहारों से सबको घायल करने लगा। तब यह देखकर जलंधर अपने सैनिकों को समझाने लगा कि वे न डरे और युद्ध करते रहे, पर दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। क्रोधित जलंधर उन्हें ललकारने लगा। जलंधर ने अनेकों बाणों को एक साथ चलाकर उसमें भगवान शिव को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हो सका। भगवान शिव ने उसके सभी बाणों को काट दिया और उसके रथ की ध्वजा को भी नीचे गिरा दिया। असुरराज जलंधर के सभी बाणों को काटने के बाद भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया और उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तब शिवजी ने अपने बाण से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर यह समझ गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान है और उन्हें युद्ध में हरा पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहां उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराएं प्रकट हो गई और वहां नृत्य करने लगी। वहां मधुर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर सभी देवसेना के सैनिक मोहित हो गए और युद्ध को भूलकर नृत्य और गाना बजाना देखने में मग्न हो गए। इधर देवाधिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवाधिदेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य को देख रहे हैं, तब वह वहां से चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ व्यस्त थी। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देखा, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गई। देवी पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देख पार्वती को यह समझते देर नहीं लगी कि वह कोई बहुरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्धान हो गई। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं? देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माता,
आपकी क्या आज्ञा है? मैं उस दुष्ट को किस प्रकार का दंड दूं? तब देवी ने कहा कि आप जो उचित समझें वह करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने नकली शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पतिव्रता पत्नी वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उसने रात्रि में एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर, सिर पर तेल लगाकर और गले में काले फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसे घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसा सपना देखकर वह डर गई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था और उसे सूर्य में एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन बहुत व्याकुल हो उठा और वह इधर उधर टहलने लगी। उसे चैन नहीं था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति पाने के लिए उद्यान की ओर चल दी, परंतु उस सुनसान उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान दो भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर उनके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उन मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को जीवित कर दें। वह बहुत जोर जोर से रोने लगी और बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवाधिदेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। इसलिए मैं तुम्हारे पति को फिर से जीवित अवश्य करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवन दान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्धान हो गए। वास्तव में उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप से जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास पाकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयानक स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रही, परंतु मायावी की माया भला कब तक छिपी रह सकती थी। एक दिन वृंदा को झात हो गया कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, जो कि उसके पति का रूप धारण करके उसे छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्री हरि विष्णु से बोली, तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर सकती हूं? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य ही मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता था,
वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उसके वियोग में हर ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्रीहरि विष्णु को इस प्रकार शाप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ और वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। नारद जी ने पूछा कि जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नृत्य गान देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ? और जब जलंधर को पहचानकर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर्धान हो गई, तब वहां क्या हुआ और भगवान शिव ने क्या किया? नारद जी के इन गहन और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कि महादेव ने जलंधर के मायाजाल में क्या किया और देवी पार्वती कैलाश से अंतर्धान क्यों हुई, देखते रहिए डिवाइन लाइफ टेल्स। अगले भाग में हम खोलेंगे उस अदृश्य पर्दे को जिसके पीछे छिपे हैं भगवान शिव के अप्रत्याशित कदम, पार्वती के क्रोध का रहस्य और देवताओं की विवशता। पौराणिक कथाओं के इस रोमांचक मोड़ को मिस न करें, जहां धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।